कक्षा 12 मैथ जो क्लास 12 में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है समाकलन। यह हमारे बोर्ड में लगभग 48 नंबर का क्वेश्चन आता है जो कि मैथ वाले स्टूडेंट के लिए बहुत आवश्यक है पास होने के लिए। देखिए, सबसे पहले प्रश्नावली 7.1 का हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले देखिए लोग पहला क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे और आप लोग को बता देते हैं ये कैसे किया गया है। सबसे पहले देखिए, ये इंटीग्रेशन साइन 2x का हमको समाकलन करना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जैसा कि फार्मूला में दिया गया है, पृष्ठ नंबर 306 एनसीईआरटी बुक में दिया गया है सारा फार्मूला, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिए। इंटीग्रेशन साइन एक्स का जो मान होता है वो माइनस कोस एक्स प्लस सी, जैसा कि हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ के जो चिन्ह है यहाँ पे माइनस कोस एक्स प्लस 2x, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है 2x है इसलिए यहाँ पे 2x रखेंगे और इसका जो कोफिशियंट जो 2 है ये नीचे चला आएगा। उसके बाद से हम लोग को क्या करना है, -1 माइनस ओवर 1/2 का मान लेकर और कोस एक्स प्लस सी, जैसा कि ये आंसर है बहुत सिंपल है। आशा होगी आप लोग समझ में आया होगा। कोस एक्स कोस 3x जो कि सेम टू सेम ऊपर वाले जैसा ही है, इसको एकदम सिंपल करना है क्योंकि ये जो 306 पृष्ठ नंबर में दिया है वो फार्मूला उसी के हिसाब से चलेगा। इंटीग्रेशन कोस एक्स इसका जानते हैं कि साइन एक्स प्लस सी होता है, इसलिए यहाँ पे साइन 3x रहेगा। साइन 3x का समाकलन करना है, साइन 3x फिर से अपान में 3 कहाँ से आया, क्योंकि इसका जो कोफिशियंट है वो नीचे चला आएगा और इसका जैसा जानते हैं 1/3 कॉमन ले लेंगे और फिर साइन 3x प्लस सी कर देंगे, जैसा कि ये आंसर है, सिंपल आंसर। और फिर आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे जो कि e2x है, यानी कि समाकलन करना है e पे पावर 2x का। इसका टू जो कि यहाँ पे हो जाएगा e पे पावर, जैसा कि हम जानते हैं कि e पे पावर 2x का समाकलन e पे पावर x ही होता है। e पे पावर x का समाकलन e पावर x ही होता है और डिफ्रेंसिएशन और फिर से जो इंटीग्रेशन का ex का होता है वो सेम ही होता है, इसलिए हम लोग इसको कभी चेंज नहीं करते हैं, वो सेम ही रहता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाकलन e पे पावर 2x का करना है तो e पे पावर 2x हो जाएगा और इसका जो कोफिशियंट यानी कि जो एंगल है ये नीचे चला आएगा डिवाइड में, और वो जिसमें से 1/2 कॉमन ले लेंगे और e पे पावर 2x प्लस सी आंसर हो जाएगा, जैसा कि ये बहुत सिंपल है। ये थोड़ा सा जो ऊपर के अकॉर्डिंग ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा हार्ड है, लेकिन हम लोग इसको आसानी तरीके से कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते हैं फॉर्मूला पृष्ठ नंबर 306 में आप लोग देख लीजिएगा, ये जो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे x पे घात जो n है और फिर dx इसका टू क्या होता है x पे घात n+1 और अपान में जो n+1 होता है। इसके लिए हम लोग क्या करना है प्लस सी, इसलिए यहाँ पे इसी का फॉर्मूला का यूज़ करके हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले देखिए समाकलन ax प्लस बी का होल स्क्वायर का समाकलन करना है। जैसा कि हम जानते हैं ax प्लस बी, और मान लीजिए इसको हम x मान लेते हैं पूरे को, तो x को मानेंगे तो उसका n+1 हो जाएगा। n इसको मान लेंगे, n जो इसका घात है इस पर घात में हम क्या करेंगे एक जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक जोड़ा गया है फॉर्मूला में, और फिर अपान में n+1 हो जाएगा। जो ये वाला जो है पार्ट ये नीचे चला आएगा तो 2+1 हो जाएगा और इसको सादा सोल्यूशन कर लीजिए, ax प्लस बी और 2x प्लस 3 अपान में 3a, जिसको इसका कोफिशियंट है कांस्टेंट है ये नीचे चला आएगा तो 1/3 हो जाएगा, फिर ax प्लस बी और घात पे q प्लस x। ये बहुत सिंपल था सवाल। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। ये जो भी है अगर पूरा समझ में अगर आ गया है तो अगर आपको अच्छा लगे तो मैं ऐसा वीडियो डालता रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।